नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 25 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, सामान्य चौड़ाई का हाथ है। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यवसाय नौकरी दोनों विकल्प है, लेकिन नौकरी में बहुत लंबे समय तक ऐसे लोग काम नहीं कर पाते हैं, या फिर कह लिए स्वतंत्र काम करने के ऐसे लोग शौकीन होते हैं। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, सौभाग्य को बढ़ाती हैं। अब मैं अंदर आता हूं, एक एक करके सभी चीज़ों पे बात करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए कठोर है। अंगूठा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा पीछे नहीं घूम रहा है, ये भी धन के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग हठी होते हैं, ऐसे लोग एक जगह पे कहीं ना कहीं टिकने को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपने जीवन में सफल होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर से पतला है, आगे से ये हिस्सा अगर कहा जाए अच्छा खासा चिपटा है, ये सफलता का सूचक है, ये सफलता को इंगित करता है। अंगूठे का ये पार्ट और ये पार्ट लगभग बराबर है या थोड़ा मोड़ा छोटा है ऊपर वाला, तो भी अच्छा संकेत है। हाथ पे अगर देखें तो ये सब रेखाएं इनकी धन है, पैसा है, गाड़ी है, वाहन है, इन सब चीज़ों को दिखाती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, गुरु की उंगली, बुद्ध की उंगली ऊपर से पतली है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में धन अच्छी मात्रा में कमाएगा। ये पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को बढ़ाता है, ये उसके संकेत देता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, दूसरी चीज़, मित्रता में मैं ये नहीं कहूँगा कि नुकसान है, लेकिन जब भी कोई काम करिए तो थोड़ा सा अवेयर होके करिए, देख दाख के करिए। ये हिस्से पे कई छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सफलता को दिखाती हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल होगा। शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूम रही है। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी शनि की उंगली सूर्य की तरफ घूमे, ऐसे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का परिणाम मिलता है। भाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं। एक बात, वहीं पे यहाँ पर गैप जब बनता है तो साढ़े साथी या ढैया में ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, उसमें जो है ये पीड़ा को भी दिखाता है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे लोग अपने काम के प्रति वफादार होते हैं और मेहनत से अपने काम को पूरा करते हैं। दूसरा पर्व लंबा है, धन आएगा और कहीं ना कहीं सही दिशा में भी लगेगा। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित, पेट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। खाने पीने का ध्यान रखिए, कब्ज हो गया, एसिडिटी हो गया, इससे संबंधित चीज़ों को इंगित करता है। सूर्य की उंगली लंबी है। सूर्य का पहला पर्व कहीं ना कहीं आंतरिक ऊर्जा है, अच्छा है। दूसरा पर्व यश है, ये भी सामान्य घर परिवार से। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक यश है, जो बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को समाज में यश और नाम और प्रतिष्ठा तीनों चीज़ें मिलती हैं। बुद्ध की उंगली अगर कहें तो सूर्य के तीसरे पर्व तक पहुंच रही है। सरकारी धन को दिखाती है। सरकारी धन आपके जीवन में आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठेकेदारी, मोरम मारू, सीमेंट, मकान, खाने पीने से संबंधित काम, लिक्विड से संबंधित काम आप कर सकते हैं। सरकारी धन, सरकारी प्रयास भी कर सकते हैं सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए, ठीक है। एक बात ये भी अच्छा है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु का क्षेत्र अगर कहें तो उस पर एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, घर गाड़ी वाहन के संकेत देती है। ऊपर से जाके दो फाड़ में बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये अखंड हो गया। अखंड का मतलब बनेगा ही बनेगा, और कम से कम जो है दोस्त तो बनने ही बनने हैं, उसमें उसके ऊपर बन जाए एक अलग विषय हो गया। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें हृदय रेखा दो फाड़ में बट रही है। हृदय रेखा का दो फाड़ में बटना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी ही गलतियां करते हैं और उसके बाद अपना ही पछताता है। मतलब दूसरे ने आपको नहीं पछतावा या आपके साथ गलती, अपनी ही गलती करेंगे और उसके बाद अपना ही पछताएंगे। जिन लोगों के हाथ में, सबके लिए मैं ये कहूँगा, ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। पढ़ाई से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं यौनुमा आकृति बन रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में रुकावटें ये डालती है। शनि का क्षेत्र समान है। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। जो भी मैंने काम कहे उससे संबंधित व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उन दिशा में आगे बढ़ सकता है। सूर्य का क्षेत्र पे एक छोटी सी रेखा ऊपर से जाके दो फाड़ में बटना। देखो एक चीज़ समझो, साल 2028 से आपका जीवन बढ़ेगा। साल 2028 से
और 31 तक का पीरियड आपके लिए अच्छा है। उसके बाद 35 साल की आयु के बाद से फिर जीवन में स्थायित्व हो जाएगा। 35 साल से लेकर 42 साल के बीच में व्यक्ति अच्छी खासी एक स्थिति में पहुंच जाएगा, अच्छा खासा एक धन कमा लेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध का क्षेत्र पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, बुध का सेज सामान उठा है जो कि अच्छा कहलाएगा। एक रेखा के ऊपर एक रेखा चढ़ना और वहां से जो है राहु की रेखाएं निकलना, ये उम्र अगर कहा जाए लगभग 34 से लेकर 36 के बीच में व्यक्ति के जीवन में कष्ट मिलेगा। और कष्ट किस टाइप का होगा? शारीरिक होगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बच जाएगा। हृदय रेखा अगर कहा जाए नीचे जाके भाग्य रेखा से मिल रही है, ऐसे में भी कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ऐसे लोगों को सफलता अचानक मिलती है, अचानक से कहीं ना कहीं सफल होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे ये सब रेखाएं मिलने का मतलब हो गया, ये अचानक सफलता है, अचानक सफलता की गारंटी है। 28 साल की आयु में कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन जो है तेज़ी से बढ़ने लगेगा। और जो मैंने टाइम फ्रेम और बोले हैं, उन टाइम फ्रेमों में व्यक्ति जो है तेज़ी से आगे बढ़ेगा। एक बात वहीं पे नीचे अगर देखा जाए तो शुरुआती जीवन जो है कहीं ना कहीं संघर्ष में रहा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, संघर्षों को दिखाता है। साल 2015, 16, 17 ये मानसिक रूप से तनाव का, घर परिवार में तनाव को ये इंगित करता है। तनाव मतलब स्वास्थ्य से संबंधित आपके लिए अगर कहा जाए तो सभी चीज़ों में तनाव को इंगित करता है। ये सब पीरियड वही पीरियड था, ठीक है, ये सब पीरियड अगर कहा जाए वही पीरियड है। शुक्र का क्षेत्र सामान उठाया, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन व्यक्ति के पास आएगा। शुक्र के क्षेत्र पे ये सब छोटी छोटी सी रेखाएं, कोई बात नहीं, कर्ज इत्यादि चीज़ें चढ़ेगा लेकिन उतर जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है लेकिन उतर जाएगा। यहाँ से एक रेखा मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है तो व्यक्ति व्यवसाय करेगा और व्यवसाय में अच्छा नाम पैदा करेगा, अच्छा धन कमाएगा। यहाँ से कई रेखाएं हैं, कुछ ऐसे घर परिवार में लोगों से पटेगी नहीं, और कुछ लोग जो है काफ़ी जो है आपके कार्य क्षेत्र में और खासकर कोई रिश्तेदार, घर परिवार में पटने ना पटने की बात अगर कहूँ तो भाइयों से, अगर भाई हैं तो भाइयों के सुखों में कमी करती है, एक बात। दूसरी चीज़ जो है रिश्तेदारी में ऐसे लोगों को कभी भी जो है, या घर परिवार में भी मैं कहूँगा कि काम साझेदारी में नहीं करना चाहिए। मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है, सूर्य के नीचे उतर रही है, सरकारी धन को दिखाती है, सरकारी लाभ को दिखाती है, सरकारी तंत्र में कहीं ना कहीं व्यक्ति आगे बढ़ता है, ये इसके संकेत देती है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ट्रैवलिंग रेखा है, ट्रैवल कराती है, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में उतारती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र को लेके भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ेगी। जब अगर ये रेखा उंगली जो है गुरु की तरफ घूमती तो ये कहा जाता है एसी में बैठ के आराम से काम करेगा। जब ये उंगली जो है सूर्य की तरफ घूम रही है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं भागा दौड़ी का काम करेगा और गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं। वहीं हृदय रेखा अगर कहें तो शनि के नीचे उतर रही है, ये भी अपने आप में एक राजयोग होता है, राजयोगों की श्रेणी में इसको भी कहा गया है, ठीक है। राजयोग को ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है या इंगित करता है, धन के लिए, काम के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सभी चीज़ों के लिए। विवाह की अगर मैं बात करूं, विवाह से संबंधित चीज़ें, इसके बगल में एक रेखा चंद्रमा की तरफ से, चंद्रमा मतलब इस क्षेत्र की तरफ से शनि की तरफ भाग जा रही है। ऐसे में विवाह के उपरांत व्यक्ति कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्थायित्व आता है। बाकी जो उम्र मैंने बोली है उस उम्रों का ध्यान रखिएगा, जो उम्र बोली है। साल 2025 उतार चढ़ाव का है, ठीक है। उस समय पर उतार चढ़ाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है पैसे से संबंधित चीज़ों में फंसना, अटकना, धोखा मिलना। कर्ज उस साल मत लीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिएगा। साल 2025 में संतान से संबंधित चीज़ों में, संतान को लेकर तनाव होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2026-27 ये सारे पीरियड आपके लिए बेहतर कहलाएंगे, धन आएगा उस समय पे भी, एक बात। दूसरी चीज़ हाथ में अगर देखें, जैसे ये सब रेखाएं आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो है सिरदर्दी की रेखा कहलाती हैं। ऐसे लोगों को सहयोग मिलता है लोगों का, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो किसी की मदद उतनी ही करनी चाहिए जितना आपका पैसा नहीं था। यहाँ पर जब देखेंगे कि यौनुमा आकृति बन रही है तो ऐसे में कहा जाएगा वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, चोट चपेट का योग बनाती है, एक बात। यहाँ पर अब जब देखेंगे तो एक रेखा के ऊपर रेखा खड़ी हो रही है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कर्ज चढ़ेगा, उतर जाएगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। रेखाएं अगर कहें तो मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है, थोड़ा सा सावधानी, लगभग 34-35 वर्ष के आसपास की आयु में यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है।
दोनों ही जगह दिख रहा है तो थोड़ा सावधान होकर चलिएगा। हाथ में अगर देखें, जैसे माउंट आपके बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे लोग खूब धन कमाते हैं, लेकिन माउंट छोटे हो गए हृदय रेखा की वजह से, मतलब उसका जगह जो है छोटा हो गया। तो कोई बात नहीं, अच्छी मात्रा में धन कमाएंगे, ऐसा नहीं है कि धन की कमी है, इसमें धन बहुतेरा कमाएंगे। ठीक है, शुक्र गुरु का क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित है, धन जीवन में व्यक्ति अच्छा कमाएगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपने प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। क्या मैं लग्जरी जीवन जी सकता हूँ? कब से? बिल्कुल जी सकते हैं। वह घर गाड़ी, देखिए ये वाहन है, ये वाहन है, ये दोनों जगह वाहन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अच्छा वाहन रहेगा। रही लग्जरी जीवन, बिल्कुल उसमें पैसे की कमी नहीं है, हाथ में परेशान ना होइए। तो उसमें घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों की कमी नहीं है। क्या बिजनेस में सफलता पाऊंगा? कौन सा बिजनेस मैं करूं? जो मैंने काम कहे हैं, 28वें साल से आपके काम बढ़ेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 35 साल से लेकर 42 साल के बीच में आप जीवन में पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएंगे। इसके बाद आपने पूछा है पार्टनरशिप, मैंने बताया आपको कर सकते हैं पार्टनरशिप में काम, बस बहुत ज़्यादा किसी पे आश्रित मत होइए। ठीक है, जब शनि का क्षेत्र हृदय रेखा से छोटा होता है, छोटा होने का मतलब जो है, एक होती है हृदय रेखा होती है, ठीक है, ये अच्छी है, खराब तो ये भी नहीं है, शनि को नीचे उतर रही, खराब नहीं कहलाएगी, लेकिन ये माउंट को कम घेर पा रही है। ठीक है, माउंट को कम घेरने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है, आपने क्या पूछा है, पार्टनरशिप, तो ऐसे लोग डिपेंडेंट होने की आदत होती है, निर्भर होने की आदत होती है, और निर्भर होना आपके लिए नुकसानदायक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कर सकते हैं। मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा? मेरी शादी कब और कितने बच्चे होंगे? शादी की बात करें, विवाह से संबंधित चीज़ों की बात करें तो विवाह की बात करें तो आप 35, 38, 28, 27वें साल के अंत में, 28वें साल की शुरुआत में आपका विवाह होगा। अगर छूटता है तो फिर 35 साल की आयु में विवाह होगा। बच्चे की अगर बात करें, विवाह होगा ये तय है, बच्चे होंगे ये तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है, एक बच्चा होगा। उसके बाद आपने पूछा है एक बच्चा, क्या मान के चलिए जो है दूसरे बच्चे में दिक्कत दिख रही, लेकिन हो जाएगा, एक बच्चा तो 100% इसमें है। इसके बाद आपने पूछा है क्या मेरे मांगलिक दोष है कि नहीं है? देखिए, मांगलिक दोष बहुत प्रभावी नहीं है। ठीक है, ये दोनों मिलना, बहुत ज़्यादा रेखाएं ना काटना, ठीक है, मंगल का क्षेत्र एक के ऊपर एक रेखा, ये इसके ना चढ़ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास पैसा कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, वो मैंने बता दिया आपको। बाकी आपके हाथ अच्छा है, मैं कुछ उपाय आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। ठीक है, अगर कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो इसमें एक पुखराज पहन सकते हैं, लगभग 6 रत्ती का, सोने में, किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। कुछ उपाय मैं भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस